हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने का नोटिफ़िकेशन कल जारी हुआ था और वो भी आपको पता होगा कि आप सभी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे सर एग्ज़ाम फॉर्म कब खुलेंगे। तो हमने एक कल एक मॉर्निंग में वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि सब मिलके एक बार है ना जेईई वालों को कॉल एसएमएस मेल करो तो फॉर्म खुल ही जाएँगे और वास्तव में सबका ये जो सहयोगी प्रयास होता है ना तो रिज़ल्ट मिलता है। भले आपने ना किया हो, आपके फ्रेंड ने ज़रूर किया होगा। लेकिन अब जब मैंने एग्ज़ाम फॉर्म अपडेट जो दिया कि एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो इसको लेके स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो आए। तो मैंने कहा कि कल जो वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको आंसर दे दूँगा। तो आज ये वीडियो आपके लिए जो आपके ढेरों सारे सवाल जो आ रहे थे तो उसका समाधान। इस क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट कर लीजिएगा, हम फ्री होकर रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है? अब देखिए थोड़ा यहाँ पर आपके सवाल जहाँ तक मैंने देखे आपके सवाल थे उसमें कि परीक्षा फॉर्म की फॉर्म तिथि और एंड तिथि क्या है, यानी क्लोजिंग एंड फाइनल डेट क्या है? फिर थर्ड सेमेस्टर प्राइवेट स्टूडेंट हैं, तो उनके सब्जेक्ट कौन-सा है और स्किल कोर्स कौन-सा लेना है? फिफ्थ सेमेस्टर में इस बार डब्ल्यू सिलेबस से कौन-सा सिलेबस सिलेक्ट करना है क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आज भरने वाले हो, तो कौन-सा स्किल कोर्स मैंने लेना है? इसी तरह से अगर बात करें, तो परीक्षा फॉर्म और डीयू अगर किसी का है तो उसकी फीस क्या लगेगी? एंड परीक्षा तिथि क्या है? मतलब परीक्षा कब होगी, डॉक्यूमेंट क्या है? और फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यू था, थर्ड में दिया, वापस फेल हो गया तो अब उसका क्या होगा? तो इन सभी का उत्तर मैं आपको लग गया है तो बता ही देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर उत्तर आपके सामने कि परीक्षा फॉर्म जो है ना, यूजी और पीजी दोनों के फॉर्म जो है प्राइवेट वाले, ठीक है ना? वो आज से शुरू हो रहे हैं। अब ये वीडियो मॉर्निंग टाइम में बनाया गया है तो उस समय लिंक एक्टिवेट शायद नहीं हुआ होगा। हो सकता है दोपहर इसके बाद आपका फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव हो जाए। जैसे होगा हम बता देंगे या अगर स्टूडेंट की डिमांड रही तो एक फॉर्म कैसे भरा जा रहा है वो भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? एंड एंड डेट यानी एग्ज़ाम फॉर्म 20 तारीख को शुरू हो रहा है आज, तो कब खत्म होगा? तो 27 जनवरी को खत्म होगा और फॉर्म जो है उसकी हार्ड कॉपी आप 28 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 28 को कराएँ, आप पहले भी करवा सकते हैं। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट बता दूँ, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई 28 तक नहीं भर पाता है तो उसे ₹50 एक्स्ट्रा लगेंगे और वो 30 तारीख तक फॉर्म भर सकता है। तो फिर उसे 31 तारीख तक अपनी हार्ड कॉपी जमा करवानी, ठीक है? ये तो ऑलरेडी आपको पता है। अब यहाँ पर कि थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन से, देखो थर्ड सेमेस्टर प्राइवेट वालों के तो प्रैक्टिकल तो होती नहीं है, तो 3 सब्जेक्ट आपके जो सेकंड सेमेस्टर में थी, जो फर्स्ट सेमेस्टर थी वो की वो 3 तो वही लेनी है, ठीक है? अब स्किल कोर्स मतलब आप जैसे सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, तो आपके 3 सब्जेक्ट थी और एक जनरल इंग्लिश थी। अब जनरल इंग्लिश तो होगी नहीं, आपके 3 जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल या हिंदी थी, तो 3 सब्जेक्ट तो वही लेनी है। इस बार स्किल कोर्स आपका एक प्लस हो रहा है, तो टोटल आपके कितने पेपर होंगे? टोटल आपके 4 पेपर होंगे। तो देखो स्किल कोर्स लेना तो स्किल कोर्स यहाँ पर 2 ही बेस्ट है। इन 2 के अलावा कोई तीसरा लिया तो मेरी क्लास आपको नहीं मिलेगी। हेल्पफुल क्लास यही इन दोनों में से। ईज़ी और अच्छा कोर्स जो है वो कल्चरल प्रोफाइल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की संस्कृति वाला, ठीक है? या वैल्यू एंड ड्यूटी, ये 2 आप एग्ज़ाम फॉर्म भरो तो ये 2 याद रख के सिलेक्ट करना ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ परीक्षा के समय, ठीक है? अब फिफ्थ सेमेस्टर वालों को ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट में भी अलग-अलग सिलेबस है। तो पॉलिटिकल वालों को तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही सिलेक्ट करना क्योंकि इसकी पूरी क्लासेज और शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएँगे। बाकी आप चाहो तो और ले सकते हो, मेरी ओर से कोई रोक-टोक नहीं है। ये थोड़ा सिलेबस ईज़ी है और हेल्पफुल भी रहेगा। हिस्ट्री में तो बिल्कुल बहुत अच्छा सिलेबस है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राजस्थान पे मत जाना क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, फिर कहोगे सर क्या होगा? ईज़ी है लेकिन लंबा है तो कवर नहीं होगा ना। जबकि ये अच्छा है और शॉर्ट भी है और क्वेश्चन बताऊँगा वही आएँगे, इसलिए हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिलेक्ट करना। इसी तरह हिंदी में कबीर वाला टॉपिक सिलेक्ट करना। इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री, आप ड्रामा भी ले सकते हो, वो आपका इंटरेस्ट है। सोशियोलॉजी में तो बस यही लेना जो कह रहा हूँ। सोशल प्रॉब्लम एंड इश्यूज बड़ा अच्छा इजी कोर्स है। एंड स्किल कोर्स में एरा तेरा पेरा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक ही कहूँगा, लीडरशिप स्किल ले लेना। सभी संपूर्ण क्लास इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा तो आई थिंक मुझे लग रहा है आप सभी ने अपना-अपना सिलेबस सिलेक्ट कर लिया होगा। इसके अलावा भी मान लीजिए अगर कोई रहता है, तो कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भरने समय ये चीज़ आप, ठीक है, दिमाग में रख के जाइएगा। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम फीस। तो देखिए एग्ज़ाम फीस में ना
अ, अभी जैसे मैं ये बता रहा हूँ डेट, तो अभी एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हुआ नहीं है, तो फ़ीस का एग्ज़ैक्ट नहीं पता है कि भई वो 4150 हो रही है, 4160 हो रही है या 4200 हो रही है, वो एग्ज़ैक्ट अभी पता नहीं। लेकिन जो लास्ट का अनुमान बताएँ, तो आपके 4200 के आस-पास फ़ीस थी, तो हम 4200 से 4500 के आस-पास आपका फ़ीस का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहे सर मेरी डीयू है, तो डीयू सब्जेक्ट का आपका ₹800 और प्लस होगा। भले वो थर्ड सेमेस्टर हो या फिफ्थ सेमेस्टर हो, ठीक है? अब ध्यान रखना कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका डीयू है या किसी के थर्ड सेमेस्टर में डीयू है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला डीयू का एग्जाम थर्ड के साथ भरा जा रहा है और थर्ड सेमेस्टर का डीयू का एग्जाम अभी फिफ्थ सेमेस्टर वालों के साथ भरा जा रहा है। अगर फर्स्ट और थर्ड दोनों है तो फिर भी भरा जा रहा है, यानी डीयू वाला फॉर्म भी भरा जा रहा है, ठीक है? अब बारी है एग्जाम कब होगा, तो मैंने पहले भी बताया था, वापस बताता हूँ कि फरवरी के सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एग्जाम फॉर्म भरते समय, तो आपकी लास्ट ईयर की जो आपकी मार्कशीट है ना, वो चाहिए। अब नहीं आई है, कहीं नहीं है, तो नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आधार कार्ड। ये तो आप फॉर्म भरोगे तब चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि जमा करवाते समय आपके आधार कार्ड, आपका हार्ड कॉपी, एग्जाम की जो फीस लगती है वो, इसके अलावा जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपकी जो मार्कशीट है वो भी आपको लगाना है आधार कार्ड के साथ, और टाइम पर जमा करवाना है अपने खुद के साइन करके। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मुझे प्राइवेट करना है रेगुलर से, तो अभी जेन्युइन में सिस्टम नहीं है, अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप गैप ले लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो मेरी ओर से आपके लिए जो प्रॉमिसेबल कहा था वो सभी डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए। फिर भी कोई रह रहा तो बता दीजिएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूरतमंद दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है, वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाएँगे फिर सोचेंगे अरे! इस बार 3-3 सिलेबस कौन-सा है, वो गलती में ई-मित्र वाला फटाफट पैसे कमाने के चक्कर में गलत फॉर्म ना भर दें, गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट ना कर दें। अगर गलत कर दिया तो वो तो कमा लेगा पैसा, लेकिन दिक्कत आपको होगी, पास तो आपको होना है ना। तो बराबर से ऊपर बैठना और आप एग्ज़ाम फॉर्म सही से भरवाना। इसलिए ये वीडियो ज़रूरतमंद तक और ई-मित्र वालों को भी सेंड कर देना, ताकि उनको भी पता रहे कौन-सा सिलेक्ट करना है। मैं आपका होस्ट एंड घोस्ट एंड फ्रेंड, जो भी आप समझें, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए अगली इंपॉर्टेंट क्लास जल्द लेके आऊँगा। तब तक के लिए इस यूज़फुल क्लास को शेयर कर लीजिए, और हाँ, मैराथन क्लास का आगाज़ इस बार जल्द होने वाला है। तो शेयर इट, लव इट। जय हिंद, जय भारत।